यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने बयान को लेकर विवादों में है। मामला देश की सुरक्षा और सैन्य शक्ति से जुड़ा है। अजय राय ने एक खिलौना विमान दिखाया जिस पर राफेल लिखा हुआ था, उसमें नींबू मिर्च लटकी हुई थी। अजय राय ने कहा कि सरकार जो आतंकवाद को मिटाने की बात करती है, उन्होंने कहा कि पहलगाम में 26 पर्यटक आतंकी हमले का शिकार हुए, सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। बीजेपी ने अजय राय के बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से सेना का अपमान करती रही है। अजय राय का यह बयान भी उसी मानसिकता को दिखाता है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। अब सवाल है कि आतंकवाद पर एकजुटता की बात करने वाला विपक्ष सेना के मनोबल से खिलवाड़ क्यों कर रहा है। आतंकवाद को लेकर सरकार के गोपनीय मसलों पर सियासत करना क्या सही है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब सेना का मनोबल तोड़ने का काम जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बाज आना चाहिए और आज देश का मूड समझना चाहिए। आज देश का मूड जिस तरीके से सभी दलों के नेताओं की बात हो, आम एक एक व्यक्ति की बात हो, आज सारा पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश आक्रोशित है, गुस्सा में है और पाकिस्तान को किसी हद तक कुचलने के लिए पूरी तरह मन बनाए बैठा है। वो ऐसी स्थिति में यदि इस तरह के कृत्य प्रदेश अध्यक्ष करेंगे तो सेना का मनोबल तोड़ने के अलावा क्या हो सकता है? श्री अजय राय जी का कहना ये है, आशय ये है, वो बहुत ही गंभीर मिजाज के इंसान हैं कि ये जो आपने जब राफेल लाए हम तो नींबू मिर्चा उसका उद्घाटन न जाने हम क्या क्या कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? हम इसलिए कर रहे थे कि हम भारत के नागरिकों को बताएंगे कि हम दुश्मन देशों के सामने कमज़ोर नहीं है। तो जैसे राफेल गायब है वैसे प्रधानमंत्री गायब है। प्रधानमंत्री तब भी गायब हैं कि जब इस देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी ने, मानिक अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, हम ब्लाइंडली आपके साथ हैं। ऐसे में बड़े सवाल। राफेल को लेकर फिर घमासान। कांग्रेस ने किया सेना का अपमान। राफेल से वायुसेना का बड़ा दम, कांग्रेस ने फैलाया भ्रम। सेना के शौर्य पर सवाल, सियासत में मचा बवाल। सेना को मिली खुली छूट, राजनीति की एक ऐसी भूख। राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाया, सेना का कांग्रेस ने मजाक उड़ाया। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। प्रशांत कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। इंडी गठबंधन यानी कि आप दोनों लोग, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, मान लेते हैं कि आपकी सरकार रहती है और पहलगाम हमला होता तो क्या करते आप लोग? राफेल को निकालते और तुरंत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक ना? संजीव सिंह जी बोलिए। करे आप लोगों की सरकार होती, पहलगाम हमला होता, देश गुस्से में होता, बदला लेना, पाकिस्तान से कुछ नहीं करते, राफेल निकालते और एयर स्ट्राइक कर देते पाकिस्तान पे, यही ना? नहीं, हम लोग की सरकार होती तो हमारे प्रधानमंत्री दुबई से जाकर के, बिहार जाकर के चुनावी भाषण में देते। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर कश्मीर जाते। हमारे प्रधानमंत्री केरल जाकर के अडानी के एयरपोर्ट का उद्घाटन न करते। हमारे प्रधानमंत्री मुंबई जाकर के सितारों के बीच में बैठ करके वहां गपशप न करते। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारी जो सेना की हमारी बहुएं जो उनकी मतलब विधवा हुई हैं, चाहे शुभम द्विवेदी की पत्नी हो, चाहे वीरा नारवाल की पत्नी हो, 2 रुपया के ट्विटर जो उनको लगातार गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री इस पे रोकते। हमारे प्रधानमंत्री होते तो देश के नाम संबोधित करते। हमारे प्रधानमंत्री होते तो जो सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें शामिल होते। हर जगह से गायब। और हमारी पार्टी होती तो हम कम से कम जिन लोगों के मरे लोगों की लाश भी ठंडी नहीं हुई, कार्टून बना करके भारतीय जनता पार्टी ने यह पूछना शुरू कर दिया कि देखिए जात ने धर्म पूछ के मारा गया। तो ये जिस तरह से नैरेटिव चलाई गई, मरे हुए लोगों पे तनिक शोक नहीं। और 15 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी राष्ट्र वैसे तो मन की बात बहुत करते हैं, देश 140 करोड़ संजीव सिंह मन की बात क्यों नहीं समझते? संजीव सिंह जी, मेरा तो था सवाल पाकिस्तान को लेकर, आप तो भारत में ही रह गए।
नहीं, आपका सवाल था कि आपके प्रधानमंत्री आपकी सरकार होती तो क्या करते, तो हम वही कह रहे हैं कि हम वो तो ये ना भारत में करते ना सर, नहीं हम पाकिस्तान के लिए क्या करते? और हमने जो किया है उसके लिए सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे 1965 हो, चाहे 71 हो, और चाहे हमने जब भी उस पाकिस्तान जब बिना साजो सामान के चाइना से युद्ध लड़ लिया जाता है, जब ये रात के वक्त कहा जाता है कि हम तो उड़ान भरने लायक नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, सेना तो चाहती थी कि भाई नहीं हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आपने एक बात कह रहे हैं पूरी, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं आपसे बस सीधा सवाल पूछा तो आप तो संदर्भ सहित व्याख्या करने लगे। आप तो अपनी जो आपने कविता लिखी है आप उसी की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवालों की व्याख्या आप करने से पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं। मेरा सीधा था, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान में क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम, जवाहर, वो ना गिनाइए ना आप। एक बात कह रहा हूं, एक बात, अच्छा ठीक है, एक चीज बता दीजिए। मैं अच्छा एक चीज, मैं एक चीज, मैं संजीव सिंह जी, मैं प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। संजीव सिंह जी, यही तो पाकिस्तान दिखा रहे, देखिए वहां कांग्रेस के नेता हैं, वो राफेल, एक बात तो सुनिए पहले, वो राफेल दिखा रहे हैं, नींबू मिर्ची लटके, वहां तो मीम्स भी बन रहे हैं भाई। आप लोग तो यही चाह रहे हैं, पता नहीं कौन चाह रहा है कौन नहीं चाह रहा है। और कब एक चीज लेकिन भारतीय जनता नहीं, वही तो मैं पूछा आपसे, सवाल मेरा सीधा था। को मंसूबों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी धर्म का नंगा नाच करती है। जो 4 दिन की विधवा हुई है, मैं आपसे सवाल ही नहीं था, ये आपसे यही नहीं सवाल था। संजीव सिंह जी, आपका एजेंडा क्लियर है, आपका एजेंडा क्लियर है कि हमें चैनल में जाके क्या डिलीवर करना है, आपका एजेंडा क्लियर है, आपका एजेंडा क्लियर है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने सवाल का जवाब दिया, क्या दिया? बोल तो रहा हूं, आपकी सरकार होती तो पाकिस्तान से कैसे निपटती है? राहुल गांधी या आप लोग राफेल में बैठ के जाते निपट लेते क्या? और हमारी सरकार ने 65-71 लेकर उदाहरण दिया, और इस पे तो आप ही की सरकार में तो मुंबई में भी धमाका होता है, आप ही की सरकार में दिल्ली में भी धमाका होता है, आपकी सरकार में अयोध्या में धमाका होता है, आपकी सरकार में बनारस में धमाका होता है। जब आप ईमानदार पत्रकार नहीं, आप भी तो ईमानदार कांग्रेस के नेता हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं तो हमने जो किया 72 में, एक चीज बता दीजिए संजीव सिंह जी, फिर भी उसको किस तरीके से उसको बहुत पाकिस्तान पे बहुत आप लोगों का वो नहीं था कि शिकंजा कसा जाए, शिकंजा खूब कसा जा रहा है। कितना आपकी ईमानदारी थी कि अमित शाह से इस्तीफा मांगा, किसी भी गोदी चैनल ने प्रधानमंत्री से मांगा। हमारे तो मुंबई ब्लास्ट पे हमारे यहाँ जब पाटिल साहब का इस्तीफा हुआ, भाई इस देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने इस्तीफा मांग लिया। नेहरू की बंटवारा क्यों हो गया? इंदिरा से किसी ने इस्तीफा मांग लिया कि भाई आपने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था और वहां के हजारों सैनिक आपके कब्जे में थे, तो शिमला समझौता क्यों कर लिया? किसी ने इस्तीफा मांगा था कि आप सिंधु जल समझौता क्यों करने गए थे? आपसे मैंने एक सवाल पूछा, इतना हल्ला मचा दिया आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कीर्ति निधि पांडे जी, सवाल यह है कि सेना को यह काम मिला है, सेना को काम ये मिला है। आपकी राजनीति हो सकती है, आप पीएम को कहिए, आप सीएम को कहिए, आप गृह मंत्री को कहिए, आप किसी को कहिए, अपने सैन्य सामानों को लेकर, अपने सेना को लेकर ये क्या मजाक चल रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप ये क्या मजाक चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही तो कह रहा हूं, मेरा देश का भी खून जलता है। 2016 दिग्विजय सिंह एयर स्ट्राइक का वो मांग रहे थे, सबूत मांग रहे थे। संदीप दीक्षित एक सेना प्रमुख को कह रहे थे कि किस तरीके से ये सड़क के गुंडे, सतपाल मलिक कौन है? वही तो कह रहा हूं, ऐसे तो बातें। चन्नी, आपके चन्नी साहब भी अभी हाल ही में उन्होंने सवाल उठा दिया, सिद्धरमैया उन्होंने सवाल उठा दिया। अब कितनी कब कहेंगे? अब 50 से 80 के दशक में वहां भी मनोबल गिराने का काम किया गया, कई बार ये हुआ है। मनोबल गोदी चैनल के लोग गिरा रहे हैं, भारतीय चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग खिलौने से खेलिए तब तक,
खिलौना आप बनाइए। कीर्ति निधि जी, देखिए सियासत अपनी जगह है, ये क्या मतलब नींबू मिर्ची राफेल, ये मुझे नहीं समझ। सियासत ठीक है, आप पीएम से सवाल कीजिए, आप सीएम से। संजू सिंह कौन फिजिक्स का प्रोफेसर है? राजनाथ सिंह मिर्जापुर के केबी पीजी कॉलेज के फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। उनका तो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए ना। एक फिजिक्स के टीचर का टेम्परामेंट यही है जो क्या आपने बताया चर्चा को। क्या राफेल को खिलौना आप लोग बना रहे हो। नहीं, हमारे सेना का सम्मान है, हम उसको सम्मान के साथ बता। वो तो देखा ना, वो तो देखा अजय राय के हाथों में राफेल लिखा हुआ खिलौने से खेल रहे, नींबू मिर्ची लटका के। आप लोगों को इसी में मजा आ रहा है, आप लोगों को इसी में मजा आ रहा है। ये एक बात कहूं, संजू सिंह जी, आपके घर में भी कुछ प्रोडक्ट आता होगा तो आपके घर वाले भी उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाते होंगे, अक्षर छिड़कते। एक बात सुनिए संजू सिंह जी, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अक्षर छिड़क, आप नई गाड़ी लेते हैं, मंदिर में जाते हैं पूजा करवाने के लिए तो नींबू रख के आगे बढ़ते हैं, ये भी है, ये सनातन की परंपरा। अब आप लोगों को ना अच्छी लगे तो बात आगे है। भाजपा की हर चीज को अब मैं तो कह रहा हूं ना, अब वो नींबू मिर्च दुकानों पर लोग नींबू मिर्च लटकाते हैं, दुकानों पर लोग नींबू मिर्च लटकाते हैं, अपनी अच्छी चीजों पे नींबू मिर्च लटकाते हैं, ट्रकों पर तो जूता लटकाते हैं। अब यही कहा जाता है कि जिनकी बुरी नजर होती है उससे बचाने के लिए अब बुरी नजर तो लगी गई है। कीर्ति निधि पांडे जी, आप बोलिए। संजीव सिंह जी तो हल्ला मचाने आ गए हैं, नींबू मिर्ची से भी तकलीफ, सनातन की एक ये प्रक्रिया है उससे भी नाराजगी है इनको। राहुल जी देश की सैनिक बहुत बहादुर सैनिक है और इस देश की सेना का और सैनिकों का मनोबल कोई नहीं गिरा सकता। और जहां तक सवाल है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, आज जरूरत है उनके भावनाओं को भी समझने की। और इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावना है कि आतंक के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार, और सरकार के साथ सभी राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल है कि कहीं पठानकोट की तरह, पुलवामा की तरह पहलगाम भी ना हो जाए, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा। बिना लड़े आर पार की लड़ाई किए न तो आतंकवाद से फुर्सत मिलना है, न आतंकवादियों से फुर्सत, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार कहा नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उनकी कमर टूट जाएगी। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे। तो अब जनता उसकी अपेक्षा कर रही है कि 56 इंच का सीना लिए हैं, 1 सर के बदले 10 सर, और आतंकवाद के सफाई के लिए जो भी उचित कदम उसको उठाने के लिए सरकार पहल करे, और निश्चित रूप से पूरा देश उनके साथ खड़ा है। 140 करोड़ लोग खड़े हैं और 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मैं तो दर्द समझ रहा था अजय राय जी कि हमें लग रहा था खिलौने से खेल रहे हैं, लेकिन आपने उनका दर्द भी जाहिर कर दिया कि उनको दर्द है। आपके समझ में नहीं आएगा ना, आपके समझ में सही बात है, मुझे नहीं समझ में आएगा कि 1947 में बंटवारा हुआ, वो दर्द हमें नहीं समझ में आएगा। जब पाकिस्तानी सेना कबलाई हमला कर देती है और भारत से मदद मांगी जाती है, उस वक्त के राजा, मैं नहीं उसकी बात, उस वक्त के राजा मदद मांगते हैं। फिर इसके बाद शिमला समझौता हो जाता है, उससे पहले सिंधु जल समझौता हो जाता है। कई बार कोशिश, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने भी किया था, परवेज मुशर्रफ आए थे आगरा में। भाई कोशिश तो भारत की तरफ से लगातार की जाती रही है, पाकिस्तान की प्रति नरमी तो रही है, लेकिन अब देश में गुस्सा है, प्रशांत कुमार जी, वाकई प्रशांत कुमार जी, खिलौने से खेल रहे हैं कांग्रेस के लोग, आप दे दीजिए ना राफेल, पाकिस्तान से निपट लेंगे यही लोग, सेना की क्या जरूरत है? देखिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी 4 दिन पहले ही शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे में राफेल की ड्रिल की गई, उसकी तैयारी का जायजा लिया गया है कि अगर रात में कभी उतारना पड़े या उसको प्लेन करना पड़े, दिन में भी रात में, उसकी तैयारी की गई है। और उसी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राफेल विमान, जो हमारा देश का गौरव है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं खिलौना नहीं, क्या आपके हाथ में ओरिजिनल राफेल है क्या? और आप नींबू मिर्च का अपमान कर रहे हैं। ये तो सब लोग अपने अपने धर्म की मान्यताएं होती, कोई कुछ अपने घर में टांगता है। आपने सही बताया, जब हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के अंदर भी पंडित जी पूजा कराते हैं, पंडित जी कहते हैं कि हाँ 4 नींबू चारों
पहिए पे रख दीजिए, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाइए। देख, ये पहला बयान नहीं है अजय राय का। अभी इसके पहले 4 दिन पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सांसद हैं, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने लगे। इनके जो है कर्नाटका के मुख्यमंत्री कहते हैं सिद्धारमैया कि भारत को पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ जो है तलवार लिए खड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वही आपके मुख्यमंत्री बड़े हैं या आप बड़े हैं? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप आज जो है अजय राय का वीडियो है पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल हेडलाइन बना हुआ है कि देखिए कांग्रेस का कैसा नेता, विपक्ष का नेता वहां पे राफेल का मजाक उड़ा रहा है। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं, भारत के राफेल विमानों में कोई दम नहीं है। और रही बात युद्ध की, युद्ध कब होगा कब नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे मेजर्स 10 दिन से किए जा रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। और ये सेना भी तय करेगी, खाली सरकार नहीं तय करती, सेना भी तय करती है। 1971 की आप बात करते हैं, अप्रैल में मानेक साहब को इंदिरा गांधी जी ने बुलाया था, बोले कि हमारी सेना कब तैयार है। मानेक साहब ने कहा कि अभी हमें 6-8 महीने का समय चाहिए। तो अप्रैल 1971 से लेकर नवंबर 1971 तक सेना ने तैयारी की और दिसंबर में हमने हमला किया पाकिस्तान में। नहीं तो कांग्रेस वाले तो आज भी कहते हैं, देखिए इंदिरा गांधी ने किया, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में हुआ था। जी सॉरी, भाई कांग्रेस तो यही कहती है कि हमने करके दिखाया है। देखिए पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया, कई बार पाकिस्तान को घुस के हम मारे, तो सुधार नहीं पाए। लेकिन करके दिखाया तो उसके लिए समय होता है ना, उसके लिए 6-8 महीने का समय दिया गया। वहां तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि अभी आज ही कर दीजिए, आप कर आज ही हमला कर दो। तो 26/11 का हमला हुआ तो एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमें बदला लेना चाहिए। तो मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने कहा नहीं, पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो भाजपा इसका लाभ ले लेगी। मतलब आज जब हम विपक्ष में थे तब भी हम लाभ लेते, आज अभी हम कुछ कर देंगे, कहेंगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कर रही। जब आपको मौका आया, 26/11 इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, हमारे सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, सेना पुलिस को लोग मारे गए, तो आप वहां पे आपकी हालत खराब थी, पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था मुसलमान नाराज हो जाएगा। लेकिन एक बात है प्रशांत कुमार जी, लेकिन कांग्रेस को बहुत दुख है। वो अजय राय जी का दुख समझिए ना, वो खिलौने से खेलने लगे हैं। कांग्रेस हो या चाहे आम आदमी पार्टी जिनके सहयोगी, अब आप देखिए हमने पाकिस्तान का पानी रोका तो पंजाब ने हरियाणा का पानी रोक दिया। आज जब देश में एकजुटता रखने की आवश्यकता थी, सभी जो अपने मतभेद बुला करके देश के साथ सरकार के खड़े होने की और सेना के साथ खड़े होने की बात थी, तो ये लोग देश के अंदर ये डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं। भाई आप सेना का मजाक उड़ा करके देश के जो सैन्य साजो सामान है, ये साजो सामान कोई भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा है, ये देश की ट्रेजरी के पैसे से आया है, देश का है, ये देश की एसेट है ये। या आप इसको इसका मजाक उड़ा कोई अब ये नहीं सोच रहे कि आप प्रधानमंत्री को मजाक उड़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। हम चूंकि हम देश के लिए सोचते हैं, जब हमें बुरा लग रहा है, लेकिन आप अपने दिल में सोचिए कि अब सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई जो कांग्रेस पार्टी ने जो बोफोर्स खरीदी थी, भले उसमें घोटाला हुआ था, तो कारगिल युद्ध में वाकई उसकी तारीफ तो हालांकि कारगिल युद्ध में किया गया कि कारगिल युद्ध जो जीता हमने वो बोफोर्स की वजह से जीता। हमारी जो सेट है उससे भी आपकी सरकारें लड़ेंगी। ये कोई सहजो सामान सेना किसी पार्टी के नहीं है। आप हर चीज को राजनीति के ऊपर से उठ के देखिए, राजनीति एक अलग चीज है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन आज जब विदेशी राष्ट्र से हमारा संघर्ष की बात है तो अब एकजुट रहना चाहिए सभी को साथ में। अब संजीव जी, कौन समझाया आपके बड़े नेताओं को? ऐसा है राहुल जी, कांग्रेस के CWC की मीटिंग में वो पर्याप्त है, वो ऑफिशियल लाइन हमारी रही, ठीक है। और जिस तरह से अभी सब जुगाड़ बना रहे हैं, 26/11 की घटना हुई, जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे, भूल गए क्या कि 4 दिन भी नहीं हुए थे और मुंबई पहुंच के प्रेस वार्ता कर रहे थे। वो वीडियो चलाने का समय नहीं है, चला के पूरा देश देख रहा है। जो सवाल उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात पूछा करते थे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से, आज वही सवाल आज वर्तमान प्रधानमंत्री से देश का विपक्ष पूछ रहा है। तो आप ये क्यों सिखाया जा रहा है कि आप इस समय चुप रहिए, ऐसे न बोलिए? अगर इतना चुप कराना था तो प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को कश्मीर पहुंचना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को अपने गृह मंत्री, जो वहां का मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार नहीं है, उसके अंडर में वहां की पुलिस भी नहीं आती। आज आपके मुख्यमंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए था, जैसे शिवराज पाटिल का इस्तीफा लिया गया था। देश कैसे विश्वास करे? इसलिए मैं कहा कि पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा के नाम पे वोट मांगा प्रधानमंत्री ने, आज तक नहीं बता पाया कि 350 कुंटल RDX कहां से आया। उन्हीं के पार्टी के सतपाल मलिक राज्यपाल हुआ करते थे, उनके भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और पिछली साल 2024 में 9 जून को प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, उस दिन भी 10 अमरनाथ यात्री आतंकवादियों के शिकार हुए थे, उस पर तक नहीं बोला।
तो कहने का मतलब है कि एक प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता कहां है? केवल राज्यों के चुनाव जीतने में? ये तो आपकी सियासी वाली बातें हो गई। मैं सियासी, देखिए आप लोग सियासी बातें करते हैं। ये आपकी, देखिए आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाकर, संजीव जी मेरा सवाल समझिए, आप प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर सवाल उठाकर, ये सियासत है। एक बात बता दीजिए, ठीक है 26/11 जब हुआ तो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री क्या बोफोर्स का डमी लेके पहुंचे थे कि इसे दागने की जरूरत है, या कभी हुआ है ऐसा भारत के इतिहास में पाकिस्तान से तनातनी के बीच या सीमा पर तनातनी के बीच कोई भी नेता अपने साथ जो सामान, वो हमारा आपका नहीं है सर, वो सबका है, वो सामान सबका है, जिससे आपकी सैन्य शक्ति मजबूत तो देश मजबूत, ये सब जानते हैं, वो हमारा आपका है, उसे क्यों मजाक बनाने पर आपके नेता अड़े हुए थे? राहुल जी, अभी जो बात करूंगा भाजपा जवाब नहीं पाएगी। करगिल के जवानों की शहादत को भी धता बताया कि जब पता चला कि उसमें उनके ताबूत का भी घोटाला किया गया था। ऐसा भी हुआ था क्या कभी? आप बताइए, ताबूत का घोटाला किसके सरकार में हुआ था? हम बार बार कह रहे हैं कि अगर उस समय के प्रधानमंत्री सवाल करते थे मेरा आप फिर कहां चले गए? आप कहां चले गए? अब वो एक कहते हैं कि पता नहीं क्या, नहीं मैं उसमें, देखिए मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूं संजीव सिंह जी, वो तो आप पर भी बोफोर्स का मामला हो या वो सैन्य जीप का मामला हो, और इसके अलावा पता नहीं क्या डील हुई थी, बहुत सारी चीजें उस पर नहीं पढ़ना चाह रहे। लेकिन आज जो कह रहे हैं कि किसी ने ऐसा मजाक उड़ाया क्या? मजाक तो आपने उन मरे हुए लोगों का भारतीय जनता पार्टी उड़ाया, उनकी लाश भी ठंडी नहीं होती, कार्टून बना करके चल दिया। वही संघ के एजेंडे पे हिंदू मुसलमान। संजीव सिंह जी पत्नी क्या कह रही है? संजीव सिंह जी, ये तो सवाल नहीं है ना मेरा, ये सवाल नहीं है। आप अपना रटाया जवाब लेकर चले आएंगे तो कैसे होगा? आप केवल टेप रिकॉर्डर चलाएंगे तो कैसे होगा? आप अपना एजेंडा चलाएंगे तो कैसे होगा? एजेंडा चलाने से क्या मिलेगा आपको, ये बताइए। एजेंडा चलाने से आप लोगों को तो पाकिस्तान खुश होगा, आपको तो शर्म आनी चाहिए। एजेंडा चला रहे हैं, पाकिस्तान खुश हो रहा है आपके बेशर्मी की वजह से। वही तो कह रहा हूं, बेशर्मी की हद पार कर दी आप लोगों ने। पाकिस्तान मजाक बना रहा है, पाकिस्तान मजाक बना रहा है आप लोगों की बेशर्मी की वजह से। कीर्ति निधि पांडे जी, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ना आपकी, देखिए आप लोगों की अदावत हो, राजनीतिक हो, लेकिन संजीव सिंह जी हाँ, तो वहां जो विघटनकारी थे तो उन्हें भी लेकर देखे, मनमोहन सिंह के साथ फोटो भी उनकी आई थी, अब उसकी अब इन्हीं चीजों पे रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सियासत को अलग करते हैं, देश को अलग करते हैं, लेकिन आप सब कुछ मिला देंगे तो कैसे चलेगा? कीर्ति निधि पांडे जी, मैं कहा, वो तो आज देखे पाकिस्तान में अजय राय हेडलाइन बन गए पाकिस्तान में, पता है कि नहीं आपको? अजय राय हेडलाइन बन गए पाकिस्तान में, और क्या चाहिए आप लोगों को? वही तो कह रहा हूं, राफेल का वो जो लाए थे ना खिलौना, वो भी आप लोग जो ना कर दे। और वैसे भी पता नहीं क्या प्यार है कि क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नेताओं को समझाइए। तो जिस तरीके से अजय राय ने राफेल का मजाक बनाया, सवाल यह है कि क्या सेना का मजाक नहीं, देश का मजाक नहीं, ये राफेल सैन्य शक्ति को मजबूत करता है। जिस तरीके से आज स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान और भारत के बीच, और ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना क्या जायज है?